हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी भैया बहन जो आज की क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपका मॉडल पेपर चल रहा है। सीरीज मॉडल पेपर की ये सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोज में क्या किया है, सेशन में जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस थे, उनको हमने क्या किया, देखा। बहुत ही विस्तृत स्तर से हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास किया। आज भी हम लोग इस पे अब खंड बी, उसी में मल्टीपल चॉइस के बाद से जो मॉडल पेपर का अगला प्रश्न है, उसको हम लोग टेकअप करते हैं, एक एक क्वेश्चनों को, और सॉल्व करके उसको देखते चलते हैं और समझते चलते हैं। ठीक है, चलिए। अब है खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न है। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक प्रश्न यानी कि अब इसको क्या करना है, हमको वर्णन करना है पूरा। और ये जो है, ये हमारा टोटल जो है, ये 50 अंक का है। 50 अंक का है। 20 अंक हमारा क्या हो गया, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यू, जिसको हमने पिछले वीडियोज में कवर किया था। अब यहाँ हम लोग वर्णात्मक प्रश्नों को कवर करेंगे, यानी कि आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है। ठीक है, चलिए। अब इसमें है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न मीन्स ऐसे प्रश्न जिनका आंसर हम केवल 50 शब्दों के अंतर्गत अंदर ही दे, वो हमारे क्या होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब ये जो है, ये 10 प्रश्न आते हैं। 10 गुणे 1 बराबर 10 नंबरों के ये प्रश्न हमारे आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला जो है कंप्यूटर में। ठीक, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है। इसमें संक्षिप्त उत्तर दीजिए, निम्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है कि ये जो चिन्ह होता है, चिन्ह का क्या उपयोग है, का क्या उपयोग है। ध्यान दीजिएगा, ये जो चिन्ह है इसका क्या उपयोग है। तो ये जो चिन्ह है, इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत आता है। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। तो सी भाषा में कुल कितने रिलेशनल ऑपरेटर हैं, 6 रिलेशनल ऑपरेटर है। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, फिर है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये हमारे 6 रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। तो इसी में ये जो चिन्ह है, ये क्या बताता है हमको, इक्वल। इक्वल का मतलब, अगर हम एग्जाम्पल में ले इसका मान, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, a इक्वल टू 5। ये क्या पढ़ा जाएगा, a इक्वल टू 5। जबकि मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं a इक्वल 5। तो ये जो है, हम इसको कंप्यूटर भाषा में इसको पढ़ा जाएगा a असाइन टू 5। a असाइन टू 5, यानी कि a को 5 मान दिया गया है कंप्यूटर में। सी भाषा में इसको पढ़ेंगे असाइन, यानी कि a को 5 मान दिया गया है। जबकि यहाँ जो है, ये बताता है कि a की वैल्यू क्या है, 5 के बराबर है। तो ये इक्वल चिन्ह का ये होता है। ठीक है, तो 1 नंबर में हम लिखेंगे कि ये क्या है, हमको ये नहीं लिखने की जरूरत है, ये क्या है लिख देंगे, यह एक रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर है जो बराबर के मान को दर्शाता है, मान को दर्शाता है। ठीक है, बस यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, बराबर के मान को दर्शाएगा। यानी कि बराबर हम यहाँ लिख देंगे और एक एग्जांपल इसको लिख देंगे इसी के साथ।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। द्विविमीय एरे में प्रारंभिक मान देने का प्रारूप लिखिए। प्रश्न कह रहा है कि द्विविमीय एरे का प्रारंभिक मान देने का प्रारूप लिखना है, यानी कि इनिशियलाइजेशन ऑफ 2D एरे। तो बीमी एरे को इनिशियलाइज करना, तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं, सिंपल डेटा टाइप एरे नेम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, और ब्रैकेट के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैल्यू लिस्ट। ठीक है, और वैल्यू लिस्ट को ये हम इस ब्रैसेस के अंतर्गत लिखते हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया, प्रारूप हो गया क्या, डेटा टाइप एरे नेम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, एज एग्जांपल के रूप में जैसे इंट टेबल, और हमने यहाँ दे दिया 3 3। ठीक है, और ये 3 3 देने के बाद 3 3 जा, यानी कि अगर यम है 3 और ये रो है, रो और कॉलम, तो 3 3 जा 9, यानी कि 9 वैल्यू को हम लिख सकते हैं। तो कोई भी नॉन मान हम इसमें दे देंगे, वन 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो वैल्यूज हो गई, ये क्या हो गई, इनिशियलाइज हो गई, यानी कि पहले ही एरे को प्रारंभिक मान दे दिया गया है। अब जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो द्विविमीय एरे होता है, ये रो और कॉलम से मिलके बना होता है, रो और कॉलम से मिलके बना होता है। तो जो रो होता है, हम अगर बनाते हैं, जैसे यहाँ हमने लिया टेबल 3 3, तो अब इसमें ये क्या हो गया, ऊपर से नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो, और दाएं से बाएं, यानी कि ये वाला जो भाग हो गया यहां से, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। ठीक है, तो रो और कॉलम से मिलके बना हुआ है। तो वही कह रहा है कि जब हम प्रारंभिक मान देते हैं, द्विविमीय एरे को प्रारंभिक मान देते हैं, तो हम इसके वैल्यू लिस्ट को लिखेंगे। तो वैल्यू लिस्ट मतलब वैल्यू लिस्ट इक्वल टू वैल्यू 1 ब्रेसेस में वैल्यू 2, ऐसे करके यहाँ तक जितना मान हम देना चाहें, जितना हमने लिया है एरे की साइज, उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ वैल्यू सेट हो जाएगी। और ये सब वैल्यू जो है हमारी क्रमशः इन रो और कॉलम में आके फिक्स हो जाएंगी, 4 3 2 7। ठीक है, तो ये प्रारंभिक वैल्यू हो गया, इनिशियलाइज हो गया, यानी कि इनको प्रोग्राम बनाते समय इनपुट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक लाइन में हमारा यही आंसर हो गया, ये वाला, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अति लघुत्तरी प्रश्न का मतलब बिल्कुल छोटे शब्दों में ही आंसर देना है, एक ही नंबर का है, जितना आवश्यकता है बस उसी को लिखना है, उससे ज्यादा आपको लिखने की उसमें जरूरत नहीं। ठीक है, फिर है प्रश्न कह रहा है कि गेट्स फंक्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है, गेट्स फंक्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये तीसरा है। तो गेट्स फंक्शन क्या होता है,
यह एक इनपुट फंक्शन है, यह एक इनपुट फंक्शन है जो कैरेक्टर की श्रृंखला, कैरेक्टर की श्रृंखला अर्थात स्ट्रिंग को इनपुट के रूप में लेता है। ठीक है, इनपुट के रूप में ये लेता है। अब यहाँ पे कैरेक्टरों की श्रृंखला जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं, तो इसको स्ट्रिंग के रूप में लेगा। ठीक है, जैसे गेट्स, और इसमें हम पूरी स्ट्रिंग को इनपुट कर सकते हैं। ठीक, ये जो है यह फंक्शन हैज इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो फाइल है किसके अंतर्गत आता है, हैज इंक्लूड stdio.h के अंतर्गत आता है। ठीक है, बस इसमें इतना ही लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि सी में स्ट्रक्चर और यूनियन क्या है। ठीक है, तो सी भाषा में स्ट्रक्चर तो सी स्ट्रक्चर एक क्या है, स्ट्रक्चर एक कंपोजिट डेटा टाइप है जो एक ही नाम के विभिन्न डाटा टाइप वेरिएबलों को एक साथ क्या करता है, संग्रहित करता है। ठीक है, कह रहा है कि स्ट्रक्चर इज अ कंपोजिट डेटा टाइप दैट स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स एज अ सेम नेम। ठीक है, एक ही नाम के विभिन्न डेटा टाइप वेरिएबलों को क्या करता है, एक साथ संग्रहित करता है। ठीक है, ये हो गया है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे स्ट्रक्ट कीवर्ड द्वारा क्या किया जाता है, प्रस्तुत करते हैं या दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्ट कीवर्ड से शुरू होता है। ठीक, अब इसको हम लिखते कहते हैं कैसे हैं, तो स्ट्रक्ट नेम, स्ट्रक्चर नेम ब्रैकेट में मेंबर फंक्शन इसके, और ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये बॉडी हो गई इसकी स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट डेटा टाइप है, या इसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ये क्या है हमारा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, चलिए, और स्ट्रक्चर और क्या है, यूनियन। स्ट्रक्चर और यूनियन, हाँ, यूनियन क्या होता है, तो यूनियन क्या होता है, यूनियन यह भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर की भांति विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार के डाटा टाइप के एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट क्या करता है, शामिल किए जाते हैं, लेकिन सम्मिलित करता है, लेकिन क्या करता है, स्ट्रक्चर के विपरीत सी यूनियन के सभी मेंबर एक ही मेमोरी स्थान में स्टोर यानी कि संग्रहित होते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जो स्ट्रक्चर है ये भी वही है जो एक नाम के वेरिएबलों को एक साथ संग्रहित करता है, लेकिन यहाँ जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन यूनियन जो है ये क्या करता है, स्ट्रक्चर की बात विभिन्न प्रकार के डेटा आइटम के एलिमेंट्स को सम्मिलित करता है, लेकिन स्ट्रक्चर के विपरीत सभी मेंबर एक ही मेमोरी स्थान में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। यही इसका क्या है, एक यूनियन के विपरीत कार्य है। ठीक है, अब इसको किसे कहते हैं, इसको यूनियन कीवर्ड द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, और सेम जैसे स्ट्रक्ट लिखा है वैसे यूनियन लिखेंगे, यूनियन नेम लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, ओपन क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट्स जो भी होंगे इसके मेंबर फंक्शन जो डिक्लेयर करेंगे वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों लगभग सेम है, एक ही वेरिएबल को संग्रहित करते हैं, बस अंतर क्या है कि सभी मेंबर को क्या करता है, एक ही मेमोरी स्थान में संग्रहित करता है, कौन, यूनियन। ठीक है, अंतर भी इसका पूछता है। फिर अब पॉइंटर से आप क्या समझते हैं, पॉइंटर कौन सा प्रश्न है, ये 5वां प्रश्न है। तो पॉइंटर क्या होता है, यह एक प्रकार का वेरिएबल है, यह एक प्रकार का वेरिएबल है। ठीक है, जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, यह वेरिएबल इंट, चर, एरे, फंक्शन या किसी अन्य पॉइंटर जैसा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि पॉइंटर क्या एक प्रकार का वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है, और यह वेरिएबल क्या, इंट, चर, एरे, फंक्शन या किसी अन्य पॉइंटर जैसा हो सकता है। तो पॉइंटर जैसा हो सकता है, अब इसको डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टार चिन्ह के द्वारा से दर्शाते हैं। ये क्या करता है, जो मान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और %, ठीक, ये जो वैल्यू होती है क्या करता है, एड्रेस को दिखाता है। ये क्या करता है, पॉइंटर के मान को दिखाता है।
वेरिएबल के मान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इसको डिक्लेयर करते हैं तो इंट स्टार ए, इंट स्टार बी, यानी कि पॉइंट एस्ट्रिक चिन्ह के साथ स्टार ए और एस्ट्रिक के साथ बी, ठीक है। तो ये पॉइंटर को क्या करता है, इंगित करने का काम करता है। फिर कह रहा है कि एफ प्रिंट एफ फंक्शन का क्या उद्देश्य है। एफ प्रिंट एफ फंक्शन, तो प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में आप जानते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में ये क्या होता है, यह एक आउटपुट फंक्शन है, यह एक आउटपुट फंक्शन है प्रिंटफ फंक्शन, जो किसी संदेश को कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या करता है, प्रदर्शित करता है। संदेश को क्या करता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रदर्शित करता है। लेकिन जब इसके पहले एफ लग गया है, एफ प्रिंट एफ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यह फाइल संबंधित आउटपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है जो क्या करता है, फाइल के मैटर को या कंटेंट को, डाटा को, ठीक है, डाटा को स्क्रीन पर दिखाता है, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। तो यह प्रिंटफ फंक्शन क्या है कि यह एक फाइल संबंधित आउटपुट फंक्शन है जो फाइल के मैटर को, डाटा को क्या करता है, स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। ये फाइल में प्रयोग किया जाता है। और जबकि प्रिंटफ क्या हमारा सिंपल फंक्शन है। और दोनों किसके सदस्य हैं, ये कही हेडर फाइल के दोनों सदस्य हैं, हैज इंक्लूड stdio.h, ठीक है। ये हमारा सी का जो मेन हेडर फाइल है, हेडर फाइल सी प्रोग्राम का, उसके ये दोनों सदस्य हैं, सी प्रोग्राम के हेडर फाइल के सदस्य हैं, ठीक है। तो यह हमारा क्या हो गया, आउटपुट फंक्शन हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि कंप्यूटर विजन क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कंप्यूटर विजन क्या है। कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर विजन थोड़ा सा समय लग रहा है इसमें, लेकिन आपको पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखते चलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिले, ठीक है। तो कंप्यूटर विजन क्या है, यह एआई की एक शाखा है। ये क्या है, कंप्यूटर विजन क्या है हमारा, एआई का एक क्षेत्र है, एआई का एक क्षेत्र है, ठीक है, जो इमेज तथा वीडियो सहित दुनिया को दृश्य जानकारी और समझाने को सिखाता है, समझाने को सिखाता है। यानी कि ऐसा क्षेत्र एआई का जहां पे हम इमेज मतलब चित्र के माध्यम से, वीडियो का मतलब वीडियो के माध्यम से,
किसी भी जानकारी को समझ सके। ठीक है, देख के प्रस्तुत है चित्र के रूप में या वीडियो के रूप में, हम उसको स्क्रीन पे देखें और उसको समझने का प्रयास करें। तो ये हमारा क्षेत्र क्या हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया। इसके माध्यम से हम लोग इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या, कंप्यूटर विजन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 8वां प्रश्न। आठवां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ड्रोन क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, व्हाट इज ड्रोन। ड्रोन, एक लाइन में इसका आंसर लिखना है, 1 नंबर का प्रश्न है। तो क्या लिखेंगे कि ड्रोन का पूरा नाम हमारा क्या होता है, इसको हम अनमैन्ड यूएवी कहते हैं, यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहा जाता है। ड्रोन क्या होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के कार्यों को, जैसे निगरानी करना, जासूसी करना, फोटोग्राफी करना या अन्य प्रकार के कार्यों को करने में क्या करता है, हमारी सहायता करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, मानव रहित विमान होता है। ठीक है, मानव रहित विमान, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, मानव रहित विमान होता है जो हमको क्या करता है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, जैसे फोटोग्राफी के क्षेत्र में, जासूसी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पशुओं से संचारण की रक्षा करने में, सामान को ले जाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ड्रोन हो गया। फिर है ई पेमेंट सिस्टम मेथड, क्या उदाहरण बताइए। ई पेमेंट मेथड, ई पेमेंट मेथड, तो ई पेमेंट मेथड क्या होता है, आप लोग जानते हैं। जो ई पेमेंट मेथड, हाँ, अब यहाँ हम लोग चलते हैं ई पेमेंट मेथड, यानी कि वह सिस्टम जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। तो ऑनलाइन पेमेंट मतलब हम क्या करते हैं, बैठे बैठे किसी भी अगर शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं तो हमको पेमेंट करने की सुविधा देता है। तो इसमें कई तरह के हमको देता है कि डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, ठीक है, नेट बैंकिंग से करना है, नेट बैंकिंग से करना है या वॉलेट से करना है। ठीक है, बहुत तरह की इस प्रकार की सुविधाएं होती हैं। तो अब ये नेट डेबिट मतलब एटीएम कार्ड, क्रेडिट एक स्पेशल हमारा क्या होता है, बैंक इसको इशू करता है, क्रेडिट कार्ड को एटीएम जैसे ही होता है। बस अंतर क्या होता है कि डेबिट कार्ड में हम तभी पेमेंट कर सकते हैं जब हमारे बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट होगा, जबकि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बैंकों द्वारा एक निर्धारित लिमिट सीमा तक हमको पैसा उधार में दिया जाता है। 50,000 से लेके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितने का हम क्रेडिट बनवा लें। अब उसमें से जो हम पैसा खर्च करेंगे, उस पैसे का भुगतान हमको 30 दिन के अंदर उसको कर देना होता है। ठीक है, तो हम इस 50,000 से जो भी खरीदारी करना है ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं ऑनलाइन, हम अपना कस्टमर आईडी डाल के। और वैलेट है, वैलेट में हम अगर पैसा रखे हुए हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये सब हमारे क्या हो गए, ई पेमेंट मेथड्स हो गए। ठीक है, जिसके माध्यम से हम लोग ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया को सुचारू रूप से करते हैं। फिर कह रहा है कि मेलवेयर क्या है। अब आ गया मेलवेयर, 10वां प्रश्न।
मेलवेयर। मेलवेयर ये क्या होते हैं? तो मेलवेयर क्या होते हैं? वायरस। यह वायरस वर्म्स, ट्रोजन, रैनसमवेयर और स्पाईवेयर सहित मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित कर डेटा चोरी और कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को बाधित कर देते हैं। ठीक है, अर्थात उसमें संक्रमण फैला देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर सही तरीके से कार्य नहीं करता है। अभी कह रहा है कि यह एक वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, रैनसमवेयर या स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है। जितने भी इंटरनेट पे जो फ्रॉड होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन साइबर अटैक्स होते हैं, वे सब क्या है? हमारे मेलवेयर की श्रेणी में आते हैं, जिसमें से एक वायरस है। वायरस का नाम सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, जिसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 10 प्रोग्राम हो गए जो अति लघु उत्तरीय 10 प्रश्न हो गए जो क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, अब ऐसे ही लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे, अब इस पे चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग क्या करें? लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को जो यूपी बोर्ड के क्या हैं? कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जिनको वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिल पाती है। ऐसे बच्चों के पास यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए आप लोग, ठीक है, ताकि उनका भी यूपी बोर्ड में अच्छा नंबर आ सके। जय हिंद, जय भारत।